डिफरेंस बिटवीन ओन्ड कैपिटल एंड बोरोड कैपिटल। पिछले सिलेबस में इसका इंपॉर्टेंस कम था, बट मुझे ऐसा लग रहा है इस सिलेबस में इसका इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा रहेगा। नाउ कमिंग टू ओन्ड एंड बोरोड कैपिटल, इसके फीचर्स नहीं आएंगे, इसके सिर्फ डिस्टिंग्विश आएंगे 5 मार्क का, और तुमको कम से कम 10 पॉइंट एग्जाम में लिखना होगा। जब एक कंपनी शुरू होती है तो जो मालिक पैसा डालते हैं उसको क्या बोलते हैं? शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल इज द ओन्ड कैपिटल ऑफ द कंपनी। याद रखो, शेयर कैपिटल इंक्लूडिंग रिजर्व्स ये कंपनी का खुद का पैसा माना जाता है। बोरोड कैपिटल एक ऐसा कैपिटल है जिसमें तुमने कर्जा लिया है। इन विच फॉर्म? डिबेंचर्स, टर्म लोन्स, बॉन्ड्स, पब्लिक डिपॉजिट्स, ईसीबीज, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग, जो तुमको सिलेबस में नहीं है। ओन्ड कैपिटल में शेयर कैपिटल कौन से 2 प्रकार के होंगे? इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। कमिंग टू ऑल्सो नोन एज ओन्ड कैपिटल को ओनरशिप कैपिटल भी बोलेंगे और बोरोड कैपिटल को डेथ कैपिटल भी बोलेंगे। पीरियड ऑफ टाइम, ओन्ड कैपिटल इज ऑलवेज लॉन्ग टर्म। क्यों? शेयर्स जिसमें से इक्विटी तो लाइफ टाइम तक तुम लौटाओगे नहीं, प्रेफरेंस 20 साल के अंदर तो लॉन्ग टर्म। बोरोड कैपिटल कुड बी शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म। बाइफरकेट कैसे करेंगे? शॉर्ट कैपिटल में क्या क्या आएगा? बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, कैश लोन्स, ट्रेड क्रेडिट, बिल डिस्काउंटिंग, ये सब तुम्हारा शॉर्ट टर्म है। मीडियम टर्म पब्लिक डिपॉजिट जो कि 3 साल तक है। लॉन्ग टर्म तुम्हारा डिबेंचर्स, तुम्हारा टर्म लोन्स। डिबेंचर्स 10 साल के ऊपर नॉर्मली रहता है, टर्म लोन 7 से 10 साल के बीच, 7 से 10 साल के बीच में रहता है। ईसीबीज अगेन तुम्हारा जो एग्रीमेंट हुआ है उसके हिसाब से होता है। सो शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म तीनों आएगा। नेचर, शेयर कैपिटल इज ओनरशिप कैपिटल और बोरोड कैपिटल इज लोन कैपिटल। नेचर, लीगल स्टेटस ऑफ ओनर। शेयर कैपिटल के जो मालिक है, शेयर होल्डर, वो कौन है? ओनर ऑफ द कंपनी। बोरोड कैपिटल ने जिन्होंने कर्जा दिया है वो तुम्हारे बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या हो? क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। रेट ऑफ रिटर्न, शेयर कैपिटल में 2 प्रकार के शेयर कैपिटल कौन से है? इक्विटी और प्रेफरेंस। उनको रिटर्न्स में क्या दिया जाएगा? डिविडेंड, जो कि रिटर्न्स दिया डिविडेंड। बोरोड कैपिटल में रिटर्न्स क्या होगा? इंटरेस्ट। उसमें भी रेट ऑफ रिटर्न के बारे में क्या बोलोगे? इक्विटी में फ्लक्चुएटिंग, प्रेफरेंस में फिक्स्ड। बोरोड कैपिटल में क्या बोलोगे? इट इज ऑलवेज कॉन्ट्रेक्चुअल। लेकिन मैं तुमको एक पार्ट जरूर बोलूंगा, जब तुम होम लोन लोगे उसमें फिक्स्ड और फ्लोटिंग 2 रेट होता है। फिक्स रेट हमेशा ज्यादा रहेगा फ्लोटिंग से। फ्लोटिंग मतलब बाजार के हिसाब से रेट चेंज होता है। तुमने होम लोन लिया होगा पिछले साल तो तुमको बैंक ने बड़े खुशी से 6.8 दिया होगा। एक महीने में एचडीएफसी बैंक का रेट हो गया 7.88, 1% बढ़ गया। तुम बोलोगे 1% से क्या फर्क पड़ता है? जिन्होंने 1 करोड़ का लोन लिया रहेगा उनका साल का 1 लाख रुपया मतलब महीने का 8,000 रुपए का हफ्ता बढ़ गया। सो लेकिन सिंस होम लोन अपना टॉपिक नहीं है, तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, विल नॉट गो इनटू दैट। सिर्फ इतना समझ लो इंटरेस्ट रेट इज फिक्स्ड, ठीक है ना। फ्लोटिंग भी होता है लेकिन तुम क्या बोलोगे? फिक्स्ड। अगेन रेट कितना होगा? अभी रेट थोड़ा सा बड़ा है। मैंने पिछले साल तुम्हारे बैच में या कोई बैच में बोला था इससे कम ब्याज होना नहीं है और अगले साल तक बढ़ेगा। कोई भी आदमी जो थोड़ा भी इकोनॉमिक्स जानता है वो समझेगा 6.8 लोएस्ट है, उससे कम होना बहुत मुश्किल है, तो वो तो बढ़ना ही था, ठीक है। सो इंटरेस्ट फिक्स्ड होता है। वोटिंग राइट्स, कौन अटेंड कर सकता है मीटिंग? शेयर होल्डर्स कैन अटेंड दी जनरल मीटिंग विच इज एजीएम और ईजीएम। बोरोड कैपिटल वाले मालिक नहीं है तो जनरल मीटिंग कैसे अटेंड करेंगे? द आंसर इज नो, दे आर नॉट परमिटेड। कैन दे अटेंड? डिबेंचर्स मीटिंग रहा, यदि उनके राइट्स बदल रहे हैं
रेट ऑफ इंटरेस्ट में कुछ बदलाव आ रहा है तो मीटिंग ऑफ क्रेडिटर्स या मीटिंग ऑफ डिबेंचर होल्डर्स बुलाया जा सकता है, बट रेयरली बुलाया जाता है। हाँ, कंपनी ने जो मंथली पेमेंट से डुबाया 1-2 महीना तो बुलाना पड़ेगा फिर, है ना। डेथ होल्डर हैज नो राइट टू अटेंड द मीटिंग। कन्वर्जन, अब तुम मालिक हो, तुम कैसे कर्जदार बनोगे? मालिक से तुम कर्जदार तो नहीं बन सकते। सो ownership capital will stay as ownership capital. Borrowed capital can be converted into equity. मेरा एक सवाल तुमसे है, क्या एक शेयर होल्डर डिवेंचर होल्डर भी हो सकता है कि? ये मेरा सवाल है तुमसे। शेयर होल्डर डिवेंचर होल्डर में कन्वर्ट नहीं होगा, डिवेंचर होल्डर शेयर होल्डर में कन्वर्ट हो सकता है, बट सेम आदमी शेयर होल्डर भी हो सकता है और डिवेंचर भी साथ में हो सकता है। मेरा सवाल तुमसे, एक आंसर नो। हाँ हाँ, सिचुएशनल नहीं है बेटा, सिचुएशन नहीं होता लॉ में। लॉ में कायदे होते हैं, कंपनीज एक्ट कायदे हैं, और सिचुएशन तो डिफाइन करेगा तो तुझे सिचुएशन डिफाइन करना है। देयर आर नो सिचुएशंस, क्लियर कट है। बुक्स ऑफ अकाउंट, मैंने 100 शेयर्स खरीदे, मैं मालिक को 100 शेयर्स, मैंने कर्जा दिया डिवेंचर, मैं दोनों हूं, मैं कर्जदार भी हूं, मैं मालिक भी हूं, लेकिन मैं कर्जदार से कन्वर्ट हो सकता हूं मालिक, क्योंकि मेरे पास डिवेंचर है। लेकिन डिवेंचर नहीं है तो मुझे कन्वर्शन की जरूरत नहीं, और सिर्फ डिवेंचर है तो कन्वर्शन पॉसिबल है। क्या एट द सेम टाइम तुम दोनों हो सकते हो? आंसर इज यस। मैंने शेयर्स का पैसा लिया शेयर बाजार से, डिवेंचर का चाहिए था वो भी दिया, सो मैं दोनों हो सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। कंपनी को तो पैसे से मतलब है ना, कौन दे रहा है उससे मतलब नहीं। सो मेरा रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में भी नाम होगा, रजिस्टर ऑफ डिवेंचर्स में भी नाम होगा, दोनों जगह पे मेरा नाम होगा। एक जगह में मालिक होगा, एक जगह कर्जदार, एक जगह डिविडेंड मिलेगा, एक जगह इंटरेस्ट, एक जगह डिविडेंड, एक जगह इंटरेस्ट एट फिक्स्ड रेट होगा, एक जगह डिविडेंड एट फ्लक्चुएटिंग रेट। ऐसे दोनों मेरे लिए हो सकता है। तेरा कुछ सवाल है तेरे मन में, बोल, पूछ पूछ, तेरे चेहरे में डाउट लग रहा है। आई कैन बी बोथ, मैं रिलायंस में शेयर होल्डर भी बन सकता हूँ, और उन लोगों ने डिबेंचर इश्यू किया तो मैं डिबेंचर भी खरीद सकता हूँ। कंपनी को पैसे से मतलब है, पैसा मुकेश अंबानी ने कर्जा दिया या मैंने दिया, पैसे से मतलब, किसने दिया उससे मतलब नहीं। मैंने शेयर्स का पैसा दिया 1 लाख और मैं डिवेंचर का पैसा दे रहा हूँ, कुछ दे विल नो कौन दे रहा है। आजकल टेक्नोलॉजी बहुत, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब जगह आ चुका है, तो कंपनी को पता लगेगा, बट कंपनी को पैसे से मतलब है। वो 1 लाख का इन्वेस्ट करेंगे, बट रिटर्न्स में एज शेयर होल्डर मुझे डिविडेंड देंगे, एज डिवेंचर होल्डर मुझे इंटरेस्ट देंगे, मैं ले सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम। ठीक है, कन्वर्जन हो गया। रिटर्न, रिटर्न तुम इसमें थोड़ा स्ट्रेच करोगे। इक्विटी शेयर्स आर नॉट रिटर्नेबल एक्सेप्ट 2 सिचुएशंस। 2 सिचुएशंस कौन सी? वाइंडिंग अप नंबर 1, जब कंपनी बंद हो जाती है, नंबर 1। या कंपनी लॉस में जाएगी, लॉस में लौटाएंगे नहीं, क्योंकि कंपनी फिर बंद हो जाएगी लौटाए। लॉस में कंपनी चालू है, बीएचईएल पहले लॉस में था, अभी प्रॉफिट में है। बहुत सारे गवर्नमेंट कंपनीज लॉस में फिर भी चल रहे हैं, इंडियन पोस्ट ऑफिस लॉस में फिर भी चल रहा है, एयर इंडिया लॉस में था फिर भी चल रहा है। 14 साल से तो एयर इंडिया ने प्रॉफिट नहीं किया, फिर भी चल रहा है। एक और सिचुएशन, अगेन तुमको सिलेबस में 5-6 लाइन ज्यादा से ज्यादा होगा, टेक्निकली उसको बोलते हैं बायबैक। बायबैक मींस कंपनी पब्लिक से खुद के शेयर्स कुछ लेती है। 100 शेयर्स है तो हो सकता है 20 शेयर का पैसा लौटा और 20 शेयर कम कर दे इक्विटी, उसको बायबैक। डीएलएफ कंपनी का नाम सुना है, डीएलएफ, इन्फोसिस, ये लोग सब ने बायबैक किया। रेयरली होता है, मतलब मार्केट में 100 शेयर्स, मुझे पहले पैसा आ चुका है, लेकिन मेरे पास इतना प्रॉफिट है, मैं सोचता हूँ कि शेयर्स सी लाइक दिस, 1 किलो केक है, 10 जन है, हर एक को कितना मिलेगा? 100 ग्राम। मैं 2 कम कर दूं तो पर हेड ज्यादा मिलेगा ना, तो कमाई पर शेयर ज्यादा होगा, इसलिए बायबैक करती है कंपनी। बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुआ तो कंपनी बोलती है पैसा ले लो, शेयर्स आ जाता है, शेयर मार्केट में शेयर्स कम हो जाते हैं, उतने कम करते हैं, बहुत रेयर होता है, हर कंपनी नहीं, उसके प्रोसीजर बहुत कड़क है। ये 2 केस में शेयर्स कम हो सकते हैं। एक और है जब्ती, किसी ने कॉल का पैसा नहीं दिया तो जब्त कम हो सकता है।
फोरफीचर, वो भी तुमको सिलेबस में बहुत कम लिखा है, वो होना चाहिए था, ठीक है। सो रिटर्न ऑफ, लेकिन रिटर्न ऑफ कैपिटल तो सवाल ही नहीं आता फोरफीचर में। फोरफीचर में तो जब किया है ना, वो तो रिटर्न में आएगा, वो लौटा थोड़ी रही, कम कर रही है बिकॉज सामने वाले ने पैसा नहीं दिया। पोजिशनल लिक्विडेशन, लास्ट में किसको पेमेंट मिलेगा? मालिक को। मालिक कौन है? शेयर होल्डर्स। पहले किसको मिलेगा? डेट कैपिटल। उससे पहले किसको मिलेगा? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट अपना पैसा नहीं छोड़ेगा, पहले टैक्स दो, फिर डेट कैपिटल दो। उसमें भी सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड सब डायमेंशन है, बट मैं वो डिस्कस नहीं कर रहा। पहले किसको मिलेगा? गवर्नमेंट। अभी ये पॉइंट डिस्टिंग्विश के हिसाब से डेट कैपिटल, लास्ट में ओन्ड कैपिटल। उसमें भी पहले प्रेफरेंस, आखिर में इक्विटी। 13 सिक्योरिटी। सिक्योरिटी में क्या बोलोगे? अपनी पोजीशन इन कंपनीज बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में मैंने तुमको बताया था अलग अलग कमरे होते हैं। एक होता है शेयर कैपिटल का कमरा, एक होता है कर्जदार का कमरा लॉन्ग टर्म, एक होता है शॉर्ट टर्म। आजकल के भाषा में करंट लायबिलिटीज और फिक्स लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज है ना, आजकल के भाषा में लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज को नॉन करंट नया शब्द है। तो एक कमरा होगा शेयर कैपिटल का, एक करंट लायबिलिटीज का, एक नॉन करंट का। एक्चुअली पहले शेयर कैपिटल, फिर नॉन करंट, फिर करंट, ऐसे 3 कमरे होंगे। ओन्ड कैपिटल कौन से कमरे में आएगा? शेयर कैपिटल के कमरे में रहेगा। और बोरोड कैपिटल कौन से कमरे में हो सकता है? सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन का जो रूम है उसमें हो रहेगा। पोजीशन, तुम जो लायबिलिटी साइड में सबसे पहले क्या लिखते थे? कैपिटल, ठीक है ना, बाद में बाकी का आता था ना, इसलिए सबसे पहले शेयर कैपिटल, उसके बाद सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड, ये सब अलग अलग रूम्स है उसमें। सो दोनों का पोजीशन अलग अलग है बैलेंस शीट में। सिक्योरिटी, जब तुम शेयर्स का पैसा मुझे दोगे, मैं तुमको गिरवी कुछ नहीं दूंगा भाई, अनसिक्योर्ड रहता है ऑलवेज। क्या पॉसिबिलिटीज है? नो, कंपनीज एक्ट में कोई सिक्योरिटी का प्राविधान नहीं है। क्या डिबेंचर्स गिरवी देगा? 100% यस। पहले तो पब्लिक डिपॉजिट भी गिरवी नहीं था, अभी तो उसमें भी तुम गिरवी दे सकते हो। सो तुम्हारा बोरोड कैपिटल या डेट कैपिटल गिरवी रहेगा, ठीक है। फोरफिटेड, जब्ती, क्या बोलोगे इसमें? क्या शेयर कैपिटल जब्त कर सकते हैं? यस। 10 रुपए का शेयर है, 6 रुपए पे किया, मैंने 4 रुपए मांगा, नहीं दिया, उसके शेयर जब्त हो सकते हैं? एब्सोल्युटली यस। गाड़ी जब्त होती है ना, हफ्ता नहीं भरा तो, शेयर्स भी जब्त हो सकते हैं। टेक्निकली कॉल्ड एज फोरफीचर ऑफ शेयर्स। बाय द वे, तुमको अकाउंट्स में एक चैप्टर है शेयर्स पे, और उसमें फोरफीचर का एक अच्छा पार्ट है। मैंने तुमसे कर्जा लिया ₹1,00,000 का, क्या मैं जब्त कर सकता हूँ? कैसे जब्त कर सकता हूँ भाई? तुमने होम लोन लिया या पर्सनल लोन लिया, तुमने बैंक को बोला जाओ जब्त कर लिया, नहीं कर सकते। कर्जा तो लौटाना है, कर्जा जब्त नहीं होता। शेयर जब्त हो सकता है सिर्फ एक कारण, तुमने मीटिंग में हल्ला किया, तुम्हारे शेयर जब्त नहीं हो सकते, कायदा अलाउ नहीं करता। तुमको सिर्फ मीटिंग के बाहर भेज देंगे वहां के जो सिक्योरिटी गार्ड्स, लेकिन शेयर जब्त नहीं होगा। 10 रुपए का शेयर है, 6 रुपए पे किया, 4 रुपए नहीं पे किया, कॉल, उसके भी प्रोसीजर है। पहले कॉल लेटर जाएगा, कॉल रिमाइंडर जाएगा, वार्निंग लेटर फोरफीचर जाएगा, और लेटर फोरफीचर जाएगा। ये 4 स्टेप्स में होता है जब्ती, और उसको कुछ महीने लगते हैं। आया समझ में? शेयर्स जब्त हो सकते हैं, लेकिन तुमने फुल्ली पे कर दिया शेयर्स का, तो तुम्हारा शेयर जब्त नहीं हो सकता। बोरोड कैपिटल जब्त कैसे होगा भाई? सामने वाले ने कर्जा दिया, मैं जब्त कर रहा हूं, मतलब मैं उसको पैसा नहीं पे कर रहा हूं, वो जब्त नहीं हो सकता, वो तुमको लौटाना ही पड़ेगा। समझ में? 14 पॉइंट्स। इसको लर्न करने के लिए मैंने एक स्टोरी बनाया है, और तुमको बड़ा अच्छा लगेगा। इसके पिछले जो वीडियोस है, इक्विटी प्रेफरेंस का डिस्टिंग्विश, शेयर डिबेंचर्स का डिस्टिंग्विश, इसमें डॉली ब्यूटी पार्लर का स्टोरी यूज किया है, सेम इधर मैंने यूज किया है। याद है जॉली एलएलबी पिक्चर उसकी बहन रहती है, ऑल्सो नोन एज क्या था? डॉली एलएलबी। फेस के मेकअप के लिए वो बहुत टाइम लगाती है, पर उसका नेचर अच्छा है। 4 पॉइंट याद आ रहा है? फिर क्या था? एक सर्टिफिकेट का पॉइंट था, देखो दीवार में सर्टिफिकेट, उसके लेफ्ट साइड में लीगल स्टेटस ऑफ ओनर, ठीक है ना, और फिर रिटर्न्स, फिर वो एक आदमी आता है। वापस एक बार रिवाइज करो पॉइंट। पॉइंट नंबर 1 क्या है? मीनिंग तो स्टैंडर्ड है, ऑल्सो नोन एज, क्या बोलोगे? ऑल्सो नोन एज डॉली ब्यूटी पार्लर। फिर फेस के मेकअप, लेकिन फेस वैल्यू नहीं है वो, एक्चुअली वो फेस वैल्यू पॉइंट ही नहीं है, दुखा पॉइंट है वो, मेरे को पसंद भी नहीं डालना, लेकिन वो मैंने जोड़ा है क्योंकि वो
फेस के मेकअप मतलब तुमको बैठता है। फेस वैल्यू इज अ वीक पॉइंट, क्योंकि ना फेस वैल्यू सब अपने हिसाब से मॉडिफाई करते हैं, कम ज्यादा का जमाना चला गया। जब मैं इश्यूड प्रीमियम बताऊंगा ना, तुम 1 रुपए का भी रख सकते हो। 1 रुपए का शेयर 900 रुपए में इश्यू किया, 899 बन जाएगा प्रीमियम, 1 रुपए बन जाएगा फेस वैल्यू, वो भी बताऊंगा बाद में। तो इसलिए मैंने इधर रखा नहीं है फेस वैल्यू को। सो फेस के मेकअप के लिए बहुत टाइम लगा कि पर उसका नेचर अच्छा है। फिर क्या था, लीगल स्टेटस ऑफ ओनर। मैंने बोला था सर्टिफिकेट में 2 पॉइंट है, ऊपर आएगा ओनर, उसके नीचे आएगा लीगल स्टेटस ऑफ ओनर। ओनर पॉइंट नहीं है तो लीगल स्टेटस याद रखना, इधर रिटर्न और रेट ऑफ रिटर्न। फिर एक आदमी आता है सर्विस लेने के लिए, वो बोलती है वोट करता है, ठीक है। और याद है मैंने उस जो इक्विटी प्रेफरेंस में था, राइट हाथ से वोट करता है, राइट शेयर, वो इसमें नहीं है। क्योंकि राइट शेयर तुम जान भी सकते हो कि शेयर कैपिटल में इक्विटी शेयर्स आर एलिजिबल फॉर राइट शेयर्स, कर्जदार को कभी भी राइट शेयर्स ऑफर नहीं होते, नहीं हो सकता, तो नहीं डाला है वो पॉइंट। वोटिंग राइट्स के बाद में वो उसका हेयर कलर परमानेंटली कन्वर्ट हो जाता है इनटू ग्रीन, जिसमें वो याद है एक और पॉइंट था रिस्क, वो इधर नहीं है। वैसे डाल सकते हो कि शेयर्स का रिस्क ज्यादा है, डेट का कम, क्योंकि गिरवी रहता है, इधर गिरवी नहीं रहता है, वो पॉइंट बना सकते हैं वैसे। फिर कन्वर्जन के बाद में अब वो उससे बोलती है 5,000 रुपए दे, रिटर्न ऑफ कैपिटल मांगती है, वो देता नहीं है, भाग जाता है, उसका कंपनी बंद हो जाता है, जिसकी वजह से उसका बैलेंस शीट खराब हो जाता है, ठीक है ना। बैलेंस शीट खराब हो जाता है तो धंधा बंद हो जाता है। उसने जो गोल्ड गिरवी रखा रहता है सिक्योरिटी के तौर पर, बैंक जब्त कर लेता है। याद आ रहा है पॉइंट्स? एक लास्ट रिवीजन करो फटाफट। पॉइंट नंबर 1 क्या था? मीनिंग स्टैंडर्ड, ऑल्सो नोन एज, सॉरी, फेस के मेकअप के लिए बहुत टाइम लगा कि पर उसका नेचर अच्छा है। देन कम टू द सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट में लेक्स ओनर नहीं है पर लीगल स्टेटस ऑफ ओनर है। उसके बाद रिटर्न और रेट ऑफ रिटर्न, एक आदमी आता है वोट करता है, राइट हैंड नहीं है लेकिन कन्वर्ट उसके हो जाते हैं इनटू ग्रीन। उसके बाद में 5,000 मांगती है, रिटर्न ऑफ कैपिटल वो देता नहीं है तो उसका एक्सपेंसेस हो जाता है, बैलेंस शीट खराब होता है, धंधा बंद होता है, लिक्विडेशन। बैंक ने जो सिक्योरिटी के तौर पर गोल्ड लिया था वो जब्त कर लेता है, फोरफिट कर लेता है और मार्केट प्राइस में बेचता है। इधर मार्केट प्राइस भी नहीं है। तो इस प्रकार से 14 बिना देखे 14 मार्क लिख के निकालो फटाफट तुरंत।